औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्टेड राइट। वेस्टेड राइट होता क्या है, ये वेस्टेड राइट कहाँ से आया है, वेस्टेड राइट कहाँ से दरियाफ्त हुआ है, वेस्टेड राइट इसे क्यों बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेस्टेड राइट सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये एक टाइप है, लीगल राइट्स की टाइप है। ये लीगल राइट्स की जो सब टाइप्स होती है उनमें से एक वेस्टेड राइट ये भी एक टाइप है। और जो लीगल राइट है ये लॉ के टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड होता है। जूरिस्प्रूडेंस में लीगल राइट एक टॉपिक है और लीगल राइट की आगे जो टाइप्स है उनमें वेस्टेड राइट है। तो ये छोटी सी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो छोटी सी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये वेस्टेड राइट क्या है वो तो आपको समझ आ गया होगा। तो मज़ीद हम डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि वेस्टेड राइट इसे क्यों बोला जाता है, वेस्टेड राइट होता क्या है। वेस्टेड राइट is a right which so completely vested right is a right which so completely and definitely belongs to a person जो एक पर्सन से ताल्लुक़ रखता है, that no further condition or event belongs to the person, that no further condition or events is needed to happen for vesting of this right, is needed to happen for vested of this right, event is needed to happen for vested of this right and it cannot be impaired and it cannot be impaired or taken away without consent of person or taken away without the consent of a person। तो ये लफ्ज़ जो कॉन्सेंट मैंने मेंशन किया है ये होता है रज़ामंदी, मर्ज़ी। कॉन्सेंट होता है रज़ामंदी, किसी की इजाज़त, किसी की खुशदिली की वजह से। तो ये डेफिनेशन को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि वेस्टेड राइट मीन्स अ राइट विच सो कम्प्लीटली एंड डेफिनेटली बिलोंग्स टू अ पर्सन डैट नो फर्दर condition or event is needed to happen for vesting of this right and it cannot be impaired or taken away without consent of the person, जो कि पर्सन की consent के बिना उसे नहीं टेकन अवे किया जाता, उसे अलहदा नहीं किया जा सकता। Vesting is a point in time when rights and interests arising from the legal ownership of property is acquired by some person. Vesting creates an immediately secured right of a present future of development। तो ये मज़ीद थोड़ा सा टफ सा टॉपिक है, तो आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये इसकी डेफिनेशन इस शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग इस पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट को आप डिस्कस कर लें, मज़ीद इसे देख लें। अगर समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।